मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद है। 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में पूरी जमीन लेने और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने विवादित स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने की भी मांग की थी। निचली अदालत में ये मामला लंबित है। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया। समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के बने रहने की बात है। पूरा विवाद इसी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। इस समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को बदले में पास में ही कुछ जगह दी गई थी। अब हिंदू पक्ष पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जे की मांग कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। 1770 में गोवर्धन में मुगलों और मराठाओं में जंग हुई। इसमें मराठा जीते। जीत के बाद मराठाओं ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13.37 एकड़ की भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को आवंटित कर दी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भूमि अधिग्रहित कर ली। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच 1968 में समझौता हुआ था। बाद में इसे न्यायालय में दाखिल किया गया और 1974 में इसकी डिक्री हो गई। इतने वर्षों के बाद न्यायालय में वाद दायर कर समझौते पर आपत्ति दर्ज कर इसे निरस्त करने की मांग की है। चूंकि जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है, ऐसे में सेवा संघ को समझौता करने का अधिकार ही नहीं था। वादी पक्षों का तर्क है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर ही शाही मस्जिद ईदगाह स्थित है। ऐसे में समझौते को रद्द कर ईदगाह हटाकर पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाए। ईदगाह कमेटी ने इस पर ऐतराज जताया है। कमेटी का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 से ये वाद बाधित है, इसीलिए इस पर सुनवाई ही नहीं हो सकती। वहीं किसी भी समझौते के 3 वर्ष के अंदर ही आपत्ति की जा सकती है, वो भी समझौता करने वालों के द्वारा। इतने वर्षों के बाद आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है। फिलहाल इन्हीं तर्कों के बीच न्यायालय में वाद लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट।